नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं एलएलबी क्या है, एलएलबी का फुल फॉर्म, एलएलबी का समय अवधि, एलएलबी कोर्स कैसे करें, फी स्ट्रक्चर, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए एलएलबी करने के लिए, पूरे डिटेल्स में दोस्तों आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप एक अच्छा वकील कैसे बन सकते हैं। एलएलबी को एक अंडर ग्रेजुएट लॉ डिग्री के रूप में जाना जाता है। यदि आप कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको विधि में स्नातक करना अति आवश्यक है। विधि में स्नातक करने के बाद आप अधिवक्ता के पद पर कार्य कर सकते हैं। यदि आप कानून के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आपको विधि में स्नातक होना अति आवश्यक है। स्नातक होने के बाद आप लोगों के मुकदमे न्यायालय में आसानी से लड़ सकते हैं। एलएलबी का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है दोस्तों। बैचलर ऑफ लॉ होता है, हिंदी में इसे विधि स्नातक कहा जाता है। विधि स्नातक, बैचलर ऑफ लॉ को हिंदी में विधि स्नातक कहा जाता है। एलएलबी विधि से संबंधित एक ग्रेजुएशन डिग्री है। इस कोर्स में छात्रों को लॉ के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाती है। एलएलबी कोर्स करने के बाद छात्र एक वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं और मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं। भारत में विधि में पढ़ाई करने के लिए सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी का निर्माण बेंगलुरु में किया गया था। इसकी शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी। एलएलबी एक 3 वर्षीय कोर्स है और इसे 6 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। एलएलबी की डिग्री परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को प्रदान किया जाता है। 6 सेमेस्टर में से प्रत्येक छात्र को अच्छे अंक प्राप्त करना चाहिए। जब छात्र डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें वकील बनने के लिए ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करना पड़ता है। इसमें सफल होने के बाद ही छात्र एक वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं। एलएलबी के प्रकार देखिए, एलएलबी आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है 3 वर्षीय कोर्स और दूसरा होता है 5 वर्ष का कोर्स। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 3 वर्ष का कोर्स कौन सा है और 5 वर्ष का कौन सा है। 3 वर्षीय कोर्स देखिए, प्रथम प्रकार में यह 3 वर्षीय कोर्स में निर्धारित किया गया है। इसको करने के लिए छात्रों को किसी भी संकाय में स्नातक होना जरूरी है, यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। स्नातक के बाद आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। इस कोर्स के लिए भारत की कई यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजन की मांग की जाती है। आप अपनी नज़दीकी यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी में प्रवेश एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं। कुछ संस्थान के द्वारा सीधा प्रवेश भी प्रदान किया जाता है। आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। 5 वर्षीय कोर्स में देखिए क्या होता है। यदि आप इंटरमीडिएट के बाद विधि के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इस 5 वर्षीय कोर्स में प्रवेश लेना होगा। आपको 5 वर्ष का समय लगेगा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के द्वारा 5 वर्षीय कोर्स में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। यह टेस्ट एक संयुक्त परीक्षा है। इसमें सफल होने के बाद आपको अंकों के आधार पर आपके संस्थान का बंटवारा किया जाता है, आपको वहां पे भेज दिया जाएगा जिस आधार से आपका नंबर आएगा। भारत में कई यूनिवर्सिटी हैं जो स्वयं 5 वर्षीय कोर्स का संचालन करती है। आप इसके माध्यम से भी प्रवेश ले सकते हैं। शैक्षिक योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एलएलबी में प्रवेश स्नातक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसमें वह विद्यार्थी जो बीए, बीकॉम, बीएससी डिग्री में न्यूनतम 50 या 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण है, भाग ले सकते हैं। एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 40% अंकों का निर्धारित किया गया है। यदि आप कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के द्वारा प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके इंटरमीडिएट में 45% अंक होना अनिवार्य है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5% की छूट प्रदान की जाती है। एलएलबी के
बाद कैरियर क्या है देखिए, एलएलबी कोर्स करने के बाद आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में एलएलबी धारकों की बहुत ही अधिक मांग बनी हुई है। इस कोर्स के बाद आप यहाँ पर जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे देखिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट, जटकरी, लॉ फर्म, एमएनसीएस, बैंक, लीगल डेप्थ। एलएलबी कोर्स की शाखाएं इस प्रकार हैं। जैसे देखिए, क्रिमिनल लॉ, कॉरपोरेट लॉ, पेटेंट अटर्नरी, साइबर लॉ, फैमिली लॉ, बैंकिंग लॉ, टैक्स लॉ। एलएलबी में रोजगार के क्षेत्र बैंक्स, बिजनेस हाउस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, न्यूज़पेपर, प्राइवेट प्रैक्टिस, सेल्स टैक्स। तो इस तरह से न्यूज़ चैनल, एक्साइज डिपार्टमेंट। एलएलबी के बाद जॉब प्रोफाइल: एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल, मैजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल सब मजिस्ट्रेट, नोटरी, ओथ कमिश्नर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सोलिसिटर, टीचर्स, ट्रस्टीज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, लॉ रिपोर्टर्स। तो इस तरह से ये जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।